हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफस्टाइल 123। तो अभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम बना है। तो आज लग रहा है पानी बरसने वाला है। बहुत तेज़ बादल आ रहे हैं पीछे से बहुत तेज़ बादल आ रहे हैं। अभी बूंदी हल्की हल्की पड़ ही रही थी, लेकिन बूंदी पड़ रही थी लेकिन हवा चलने लगी। तो पानी बरसने वाला लग रहा है। उधर की तरफ, बहुत दूर उधर की तरफ पानी पीछे की तरफ बरसता हुआ नज़र आ रहा है। उधर से जिधर से बादल आ रहा है उधर पानी बरसता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब दूर पानी कहीं बरसता है तो जना ही पड़ता है कि पानी बरसा है, लेकिन इधर की तरफ अभी नहीं पहुंचा है पानी। तो बरसने वाला भी बूंदी पड़ रही थी, बट हवा चलने लगी इसलिए बूंदी पड़ना बंद हो गई, पानी बरसना बंद हो गया। लेकिन लग रहा है पानी बरसेगा ज़रूर, थोड़ा देरी से बरसेगा लेकिन बरसेगा ज़रूर। अभी बूंदी पड़ रही है, हवा चल जा रही है, इसलिए बूंदी थोड़ा क्या कहते हैं कम हो जा रही है। पानी का बहाव, पानी तेज़ होना कम हो जा रहा है। अभी झीसी पड़ना स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की झीसी पड़ रही है। हवा चल रही है बहुत अच्छी, लेकिन अगर पानी नहीं भी बरसेगा तो हवा इतनी अच्छी है कि मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर हवा बंद हो जाती है तो पानी बढ़िया बरस जाएगा, और पानी बढ़िया बरसेगा तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी उमस हो रही है, एक हफ्ते से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी उमस हो रही है कि फ्रेंड्स आप बता नहीं सकते। कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दो दो टाइम नहाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी कम होने का नाम ले रही। इतना तो गर्मी मई जून में नहीं उमस हुई जितनी अब पड़ रही है, जितनी उमस अब हो रही है। बारिश के बाद कुछ ज़्यादा ही उमस होने लगती है। अभी हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। आप लोगों के यहाँ पता नहीं हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो अगर पानी बरस जाएगा तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बच्चों को घमौरियाँ निकलना स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे फुंसी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी इतनी गर्मी में नहीं हुआ घमौरी, लेकिन अब ये मौसम जो आ रहा है इसमें घमौरी हो जा रही है बच्चों को, और बच्चों को बुखार भी हल्के हल्के हो जा रहे हैं सर्द गर्म से। क्योंकि मौसम पहले ठंडा हो गया था मौसम, पानी बरस रहा था खूब, एक हफ्ते लगातार पानी खूब बरसा तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। रात में कूलर चलाने में ठंडक लगने लगी थी, तो हम लोग कूलर भी नहीं चला रहे थे। 2-3 दिन तो हम लोग ने कूलर नहीं चलाया, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था, पानी बरस रहा था। लेकिन अभी एक हफ्ते से मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उमस कुछ ज़्यादा ही हो रही है अभी। लेकिन आज अगर पानी बरस गया तो मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी पानी बरसने वाला है फ्रेंड्स, लग रहा है बूंदी पड़ रही है, तो बूंदी पड़ रही है तो पानी लग रहा है बरसेगा ज़रूर। लेकिन हवा बीच बीच में चलने लगती है तो पानी का जो मतलब स्पीड होती है वो कम हो जाती है, बूंदी पड़ना कम हो जाती है। लेकिन अगर ये हवा चलना बंद हो जाए ना तो पानी बहुत तेज़ बरसेगा। आ रहा है बादल, बहुत तेज़ आया बादल पीछे से, इधर की तरफ से बादल बहुत तेज़ आया। लेकिन अभी हवा चलने लगी इधर से, इधर उधर इधर से बादल आ रहे थे, इधर से हवा चलने लगी, तो पानी का जो स्पीड था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन पानी बरस जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये सब छोड़िए फ्रेंड्स, और आप सभी के यहाँ नागपंचमी मनाया जाता है या नहीं? अभी हमारे यहाँ नागपंचमी है परसों, तो मैंने गुड़िया बना कर रख दी है। गुड़िया पीटी जाती है हम लोगों के यहाँ। बच्चों के लिए फुलझड़ी अभी बनाना है, कल अगर टाइम मिलेगा तो कल, नहीं तो परसों फुलझड़ी बनाऊँगी मैं। परसों है गुड़िया, हम लोग क्या गुड़िया बोलते हैं, बहुत लोग क्या नागपंचमी बोलते हैं। नागपंचमी गुड़िया दोनों हम लोग क्या बोलते हैं। तो फुलझड़ी बनाना है। अभी पेपर को कलर किया जाएगा, पेपर को कलर करूँगी मैं, कलर मंगाना है, कलर मंगा के पेपर को कलर करूँगी। उसके बाद पेपर को कट किया जाएगा, फिर छोटे छोटे इतने बड़े बड़े डंडे मंगा के उसमें फुलझड़ी बनाई जाएगी। बढ़िया रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ बनेंगी। बच्चे उससे क्या कहते हैं गुड़िया को पीटेंगे। उसके बाद बच्चियाँ मीठा पान
अपने भाइयों को मीठा पान खिलाएंगी और चना खाएंगी, कच्चा चना। हम लोग के यहाँ ये रिवाज है, हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों के यहाँ मनाया जाता है या नहीं और कैसे मनाया जाता है ये भी बताइएगा। सुबह हम लोग उठ के पहले भोलेनाथ की पूजा करते हैं। नाग देव की, बहुत लोगों के यहाँ नाग देव की पूजा होती है, लेकिन यहाँ नाग देव कहाँ मिलेंगे। पहले के ज़माने में लोग बाग बगीचे में जाके, मैं छोटी थी तो मुझे याद है मैं अपनी दादी के साथ बाग में जाती थी। लोग के यहाँ पहले बगिया थी, तो बगिया में आम के पेड़ और ढेर सारे पेड़ होते थे, बाँस की कोठी होती थी। तो वहाँ बगिया में मैं अपनी दादी के साथ जाती थी। दादी सुबह सुबह भोर में 6-7 बजे उठ के जाती थी, तो दूध, लावा और कीड़े मकोड़े 4 तरीके के बनाती थी आटे से। उसके बाद वहाँ बिल के पास लेके जाके, मतलब जैसे जो बिल दिखाई पड़ता था, छोटा सा गड्ढा भी दिखाई पड़े तो कहें ये बिल है, जो कोई भी छोटा सा बिल दिखाई पड़े तो उसी बिल के पास वहाँ पे पूजा करती थी। तो हम लोगों के यहाँ ऐसे पहले होता था, बिल की पूजा की जाती थी। बिल ऐसे समझ के किया जाता था कि नाग देवता का घर है, इसलिए हम लोगों के यहाँ बिल के पास ही पूजा करके चले आते थे। लेकिन शहरों में बहुत जगह, जैसे हम लोगों के यहाँ पे शहर में है कि नागदेव को विराजमान करते हैं, नागदेव की मतलब असली के नागदेव की पूजा करते हैं। जैसे सपेरे लोग होते हैं, सपेरे लोग नागदेव को लेके आते हैं, तो नागदेव की वहाँ पे पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। लेकिन हम यहाँ पे गांव में हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं हो पाता है, तो हम लोग शंकर भगवान की पूजा कर लेते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ा के शंकर भगवान को बेलपत्र, जो भी अवेलेबल रहता है वो सब चढ़ा देते हैं, शंकर भगवान की पूजा कर लेते हैं। बाग वाग यहाँ पे है नहीं, हम लोगों ने खुद ही ज़मीन लेके घर बनवाया है। और बिल अगर ढूंढे तो बिल तो मिल ही जाएगा आसानी से। मेरे घर में ही अच्छा चुंदर ने बिल बना ली थी, उसमें सांप आकर घुस गया था। मैंने एक वीडियो में भी डाला था, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी, वो बता नहीं सकती। वो सांप जो था वो 2 मुँहा सांप था। सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, उसने पैसा लिया, तब जाके वो सांप पकड़ा, तब जान में जान आई। अच्छा, हम लोग जानते भी नहीं थे कौन सा सांप है, ये 2 मुँहा सांप है, क्या सांप है। अब 2 मुँहा सांप हो चाहे जो सांप हो फ्रेंड्स, सांप को एक बार देख के तो डर लग ही जाती है। अब लोग बताते हैं कि 2 मुँहा सांप काटता नहीं है, सीधा होता है। जो भी हो, चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, सांप तो सांप ही है, देख के तो डर लगती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी, मैंने अपनी सासू माँ को बुलाया। सासू माँ भी डर के मारे बाहर भाग गई। फिर उन्होंने सांप मारने वाले एक भैया थे बगल में, उनको बुला के लाई गांव से। हाँ, तो वो सांप पकड़ के ले गए, मारा नहीं उन्होंने, तो पकड़ के ले गए। उन्होंने पैसे लिए और पकड़ के, अरे पता नहीं कैसे बिल के अंदर, मतलब इतनी बड़ी पूँछ सांप की, एक बीता की पूँछ निकली हुई थी और आधा से ज़्यादा सांप जो था वो बिल के अंदर घुसा हुआ था। लेकिन उन्होंने हाथ से पकड़ के सांप को ऐसे खींचा बिल के बाहर, मैं तो देखती ही रह गई। मतलब उसके बाद उन्होंने अपने गले में टांग लिया, उसके बाद जाते वक्त उसको पॉकेट में डाल के लेके गए। इतना मतलब देख के रोंगटे खड़े हो गए मेरे, लेकिन पता नहीं कैसे वो पकड़ के ले गए। उन लोगों की हैबिट होती है, उन लोगों को मतलब तजुर्बा रहता है, उन लोगों का प्रैक्टिस होती होगी सांप की, कौन सा सांप कैसा है लोग जानते होंगे, इसलिए उन्होंने हाथ में पकड़ लिया। नहीं तो कौन ऐसे अपनी जान को रिस्क में डालेगा। 500 रुपये मांग रहे थे सांप पकड़ने वाले, 500 रुपये मांग रहे थे। तो हमारी सासू माँ ने कहा मैं 100 रुपये दूंगी, 100 रुपये में माना नहीं, तो फिर उसको 200 रुपये दिया गया, तब जाके वो सांप पकड़ के ले गया। अगर और कोई सांप होता तो शायद मार भी देता, लेकिन मैं अपने भोलेनाथ से यही मना रही थी, हे भगवान। एक तो सोमवार था, सावन का दूसरा सोमवार था, और दूसरे मैं व्रत भी थी। और पहली बात तो सावन में मारना नहीं चाहिए, सावन हो चाहे कोई सा भी महीना चलता रहे, जानवर को मारने में तो थोड़ा वो लगता है ना। एक तो नागदेव भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, उनके क्या कहते हैं, कंठ में धारण किए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा
अजीब लगता है उनको मारना। और सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है तो मारने में कष्ट होता है। तो इसीलिए मैं अपने दिल में बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी भगवान भोलेनाथ से कि हे भगवान, इस सांप से छुटकारा दिलाइए आप कैसे भी करके, बस ये मरे ना, कुछ भी करिए, चाहे ये बिल के अंदर से जहाँ से आया है वो वहाँ चला जाए, बस उसको मारना ना पड़े। लेकिन भोलेनाथ ने मेरी सुनी और ऐसा चमत्कार भोलेनाथ ने किया। मतलब अगर आप दिल से चाहो कि किसी का आप नुकसान नहीं करना चाहते हो तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आपका कोई नुकसान ना हो। और यही हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ उस सांप से। सांप पकड़ने वाला आया, पकड़ के लेके गया अच्छे से और सब सेफ थे। बच्चे सब स्कूल चले गए थे। ये छोटा वाला बच्चा मेरा जो है, इसको मैं स्कूल छोड़ने गई थी। स्कूल छोड़ के जस्ट मैं पहुंची ही तो मोबाइल चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ। तो चार्जिंग प्लग जहाँ पे था बस उसके जस्ट बगल ही, दीवार के बगल इतना बड़ा सा होल उसने बनाया हुआ था छछूंदर ने। तो छछूंदर के बिल से पता नहीं कैसे वो मुझे लगता है पीछे खेत है, खेत से ही वो छछूंदर ने बिल बनाया था। उस बिल में मतलब समझ लीजिए तसला कितना बड़ा, इतना बड़ा तसला होता है, तसले में एक तसला मसाला उस बिल में लग गया। समझ लीजिए इतना बड़ा बिल रहा होगा वो, इतना बड़ा बिल रहा होगा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी सांप को देख के। लेकिन मेरे में ना हिम्मत बहुत ज़्यादा है, मैं हिम्मत करती हूँ। दिल में डर भले रहता है लेकिन मैं हिम्मत करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो भी बहुत डरपोक हैं वो तो देखने ही नहीं आए कि स्नेक सांप कहाँ है। तो इसलिए मुझे थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है। जब सब लोग डरपोक हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बच्चे तो डरते ही हैं, सासू माँ की भी एज हो गई, वो भी डरती हैं इन सब चीज़ों से। तो इसलिए मुझे थोड़ा हिम्मत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने हिम्मत की, मैं जल्दी से बेड पे चढ़ी और सांप को मैंने देखा। उसके बाद मैंने सबसे बताया तो मम्मी लेके आई सांप वाला मारा नहीं उसको, लेके गया जेब में डाल के पकड़ के। तो क्या, चलो बाय बोल दो, बाय। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो अभी अगले वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि नागपंचमी की फुलझड़ी और गुड़िया कैसे हम लोगों के यहाँ मनाई गई। अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा नागपंचमी के।